ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। सबसे पहले शुरुआत पंजाब से आ रही खबर के साथ करते हैं। पंजाब के लुधियाना में मशहूर गायक सतिंदर सरताज के शो में एंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग उससे भी उलझ गए और इस बीच एक इंस्पेक्टर ने एक युवक के साथ मारपीट भी वहां की। वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर लोगों की पुलिस के साथ बहस हो रही है। भारी भीड़ को देखते हुए शो में एंट्री बंद कर दी गई, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। एंट्री बंद होते ही गेट पर मौजूद सैकड़ों लोग भड़क उठे। जैसे ही बाउंसरों ने लोगों को वापस भेजना शुरू किया, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। कई लोग जबरन अंदर घुसने लगे, जिसके चलते मौके पर तैनात पुलिस टीम को दखल देना पड़ा। इसी दौरान लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। भीड़ को काबू करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को पीट दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर तक तनाव जैसे हालात रहे। बाद में पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाकर हालात काबू में किया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर यूपी के मऊ से है, जहां एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। ये सुनसान सी दिखने वाली सड़क है मऊ जिले के सरायल खसी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले ठाकुरमनपुर गांव की। पूरी तरह से सन्नाटा। अचानक इस सड़क पर पूरी स्पीड में एक ट्रैक्टर आता है और सीधे गली के मोड़ पर बने घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर का ड्राइवर शुभम यादव टक्कर लगते ही नीचे गिर पड़ा और उसकी जान बच गई। हालांकि इस दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुभम ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में बड़ी और महंगी गाड़ियों पर विधायक लिखवाकर रसूख दिखाने वालों को पुलिस ने आईना दिखा दिया। पुलिस ने ऐसे वाहनों को सीज कर दिया। साथ ही शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी शिकंजा कसा के। ये महाशय अपनी कार पर विधायक के पास का स्टिकर लगाकर वाराणसी की गलियों में रौब झाड़ते फिर रहे थे। जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कोई जवाब देते नहीं बना। क्यों लगा लिए? आपको कौन सा अधिकार है विधायक का? अब जरा इन साहब से मिली। भौकाल टाइट करने के लिए इन्होंने भी विधायक के पास का स्टिकर लगा रखा। इतना ही नहीं, कार के शीशे पर ब्लैक फिल्म भी लगा रखी थी, जिसे पुलिस ने बड़ी बेअदबी से ड्राइवर के सामने ही उतरवा दिया। वो तो विधायक लिख करके आप कहाँ चल रहे हैं? अरे आपने काली फिल्म लगा रखी है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया है। इसके अलावा पास में मौजूद एक अस्पताल प्रबंधन और दूसरे दुकानदारों को भी बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने को लेकर चेतावनी दी गई है। ट्रेन में शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से एक ड्राइवर की मौत हो गई। शाओमी कार की दूसरे कार से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ और इस घटना के बाद शाओमी के शेयर 9% तक गिर गए। हाईवे पर धू धू कर जलती इस कार का मंजर बेहद खौफनाक है। कुछ लोग मक्कों से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आग तेजी से धधक रही है। इसने अपनी चपेट में पूरी कार को ले लिया है। कुछ लोग अभी भी लात और मक्के मारकर कार का शीशा तोड़ने में लगे हैं। दरअसल कार का ड्राइवर आग लगने के बाद कार के अंदर ही फंस गया। कार का गेट भी तोड़ने की कोशिश नाकाम रही। दरअसल आग लगने के बाद दरवाजे लॉक हो गए और ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। हादसे में कार ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक कार भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना के बाद शाओमी के शेयर करीब 9% तक गिर गए। इस घटना के बाद शाओमी के शेयर करीब 9% तक गिर गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। ईदगाह में नई कमेटी को चार्ज देने के नाम पर जमकर बवाल वहां पर हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया।
और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो मोमन ईदगाह में पुरानी कमेटी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ईदगाह के गेट पर ही नारेबाजी होने लगी। पुरानी कमेटी के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें खींचकर ले जाना चाहा तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। ईदगाह के सामने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नई कमेटी और पुरानी कमेटी के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुरानी कमेटी के लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। एक एक करके पुरानी कमेटी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। हंगामे के बाद पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के आदेश पर पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई कमेटी को चार्ज दिया जाना था। पुरानी कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज सौंप दिया गया। यूपी के झांसी में पति पत्नी और वो के चक्कर में चौथा शख्स फंस गया। महिला के पति ने प्रेमी होने के शक में उसे बुरी तरीके से पीट दिया, जबकि महिला का प्रेमी दूसरे रास्ते से वहां से फरार हो गया था। झांसी के मऊरानीपुर में एक शख्स को शादीशुदा महिला के प्रेमी की मदद करना भारी पड़ गया। महिला के पति और परिजन जब प्रेमी को नहीं पकड़ पाए तो उनके मददगार को स्टील की पाइप से बुरी तरह पीटा। 6-7-8 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा। यहाँ हाथ पैर भी और सर पूरी सेट फाड़ दी इन्होंने। वो पूरी लथपथ हो गई खून से। पानी डाला, ये दूसरे पानी डाल दिया। सर बहुत बेरहमी से मारा। दरअसल महिला जिस होटल में अपने प्रेमी से मिलने आई थी उस होटल में उसका पड़ोसी सोनू भी बैठा था। निकलते समय महिला ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी कि उसके प्रेमी को सकुशल बाहर निकाल दे। युवक ने महिला के प्रेमी को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद फंस गया। इन्होंने खुद देख लिया कि हम दोनों साथ में हैं। इन्होंने देख लिया हम दोनों साथ में, और जे भागी और वो लड़का भागा। उन्होंने खुद कहा इस बात को तो मेरे साथ खिलाड़ा का लड़का था और उसका मेरे पास नंबर नहीं है। वो मेरे को फोन लगाता था, मैं उसी के साथ थी, ये नहीं थे मेरे साथ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों का ऐलान 1 या 2 दिन में हो सकता है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। जिंदाबाद के नारे लगे तो तेजस्वी भी जोश में आ गए। महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर साफ कर दिया कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी के रुख से महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। सहनी भले ही तेजस्वी के साथ ही पटना लौटे हों, लेकिन उनका बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। नाराजगी नहीं है गठबंधन का तबियत अस्वस्थ होता, मेरा नहीं हुआ था तो वो सही हो गया। सब ओके, सब। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात हुई। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसके मुताबिक आरजेडी को 135 सीट और कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती हैं। यानी आरजेडी और कांग्रेस में अब कोई पेच नहीं फंसा है। जाहिर है सबकी नजरें महागठबंधन में सीटों के ऐलान पर टिकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मच गया है। समस्तीपुर में संभावित उम्मीदवार को जब टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और प्रशांत किशोर का पुतला फूंका। समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जनसुराज पार्टी के दफ्तर में घुसकर खूब तोड़फोड़ मचाई। नाराज समर्थकों ने पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर के पोस्टर भी फाड़ दिए। पार्टी दफ्तर में कोई भी पोस्टर साबुत नहीं बचा। यहां तक कि प्रशांत किशोर की तस्वीर को चप्पलों से पीटा गया। कार्यकर्ता जमकर हंगामा करते रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर कभी भी नहीं जीत सकता है बिहार को, क्योंकि वो एक धोखेबाज नेता है। आज उसने साबित कर दिया, जिसको 3 साल से हम लोग को घुमाया फिराया, हमने उसके लिए इतना मेहनत किया और वो पैसे के बदौलत दूसरे को टिकट दिया।
दरअसल वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को डॉक्टर गोविंद कुमार को टिकट मिलने की उम्मीद थी। गोविंद कुमार इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया। इसी बात से नाराज समर्थकों ने दफ्तर में ही हंगामा काटना शुरू कर दिया। वहीं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रशांत किशोर का पुतला और पोस्टर बैनर जलाया गया। यानी जन सुराज पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे विरोध ने पार्टी की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 93,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। पिछले 6 महीने में 93,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। हथियारों पर रक्षा बजट का 50% खर्च किया गया है। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद भारत ने 93,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में ये हथियार खरीदे गए हैं 93,000 करोड़ के, और हथियारों पर रक्षा बजट का 50% खर्च किया गया है 6 महीनों में। यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह धार्मिक नारे लगवाने को लेकर विवादों में हैं। दरअसल अमेठी में एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें यूपी के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रखे। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। अमेठी में चल रही श्रीमद् भागवत में कथा सुनने आए लोगों से नारा लगवाते ये नेता यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हैं। दरअसल अमेठी के तिलोई में ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंत्री कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज के मंच पर पहुंचे तो लोगों से नारा लगवाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। इससे पहले भी मयंकेश्वर शरण सिंह विवादों में फंस चुके हैं। पहले भी मंत्री ने सार्वजनिक मंच को लेकर नारे लगवाए थे, जिसके बाद उनके सार्वजनिक मंच से ऐसे नारे लगवाने को लेकर विवाद हुआ था। बिहार में एनडीए से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जेडीयू कोटे की सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार खफा हो गए हैं। नीतीश जेडीयू कोटे की 9 सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी से 9 सीटों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है और विवाद को शांत करने के लिए अमित शाह जो है वो पटना जा सकते हैं 16 तारीख को। नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए 103 सीटें फाइनल की थी और एनडीए के सीट बंटवारे में जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं। सोनबरसा सीट को लेकर भी जेडीयू के कड़े तेवर दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू से रत्नेश सदा आज नामांकन करेंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और नीतीश की नाराजगी की वजह क्या है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो आपको बता दें। जेडीयू कोटे की सीट चिराग के पास जाना एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार की नाराजगी की। 9 विधानसभा सीटों को लेकर आपत्ति है नीतीश कुमार को। सोनबरसा सीट को लेकर भी कहा जा रहा है कि सवाल खड़े किए गए हैं नीतीश कुमार की ओर से। सोनबरसा सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका ना मिलना नाराजगी की एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार के। तय 103 सीटों की जगह सिर्फ जेडीयू को 101 सीटें मिली है, जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार की हर हलचल पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते केरल से खबर है। केरल के वायनाड से एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां अजगर अपने शिकार का खेल खत्म कर चुका था, लेकिन उसे निगलने की लालच उस पर ही भारी पड़ गई। अजगर हिरन को धीरे धीरे निगल रहा है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वही हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस हिरन को ये अजगर निगल रहा है उसका वजन अजगर से करीब 3 गुना ज्यादा है। भूखे अजगर ने इस हिरण को निगल तो लिया, लेकिन हिरण उसके पेट में जाकर फंस गया। हिरण को निगलने के बाद अजगर का दम निकलना शुरू हो गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आखिर अजगर को इस हिरण को निगलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जोरदार मजबूती के साथ अजगर ने हिरण को जकड़ रखा है। अजगर जंगल का वो मूक शिकारी होता है जिसकी हरकतें धीमी लेकिन घातक होती है। वो अपने शिकार को पहले ही भांप लेता है और पहले तो उसे दबोच कर जकड़ता है, और जब जानवर की मौत हो जाती है तो उसे निगलने की कोशिश करता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। अजगर ने पहले तो इस हिरण को अपने शिकंजे में कसा और जब दम घुटने से हिरण की मौत हो गई तो उसे निगलने लगा। लेकिन यहाँ पर अजगर की भी हालत खराब होने लगी।
ऐसी स्थिति अजगर के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती थी। यूपी के गोरखपुर में 18 दिन पहले मिले शव की गुत्थी सुलझ गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की सौतेली पोती और बहू को गिरफ्तार किया है। 18 दिन से दोनों सबको गुमराह कर रहे थे। पुलिस कस्टडी में खड़ी ये वही मां बेटी हैं जिन पर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप है। ये महिलाएं कितनी शातिर हैं, ये शव मिलने वाले दिन इनके दिए बयान से पता लगता है। बोले थे आदमी से कि अभी तक आई नहीं, सांझ हो गया, तो कहत हमें कि नहीं और चल रही है, कुछ कहले जरूरी नहीं बा। तो हम कहली बहनी के फोन करके कही दा कि तनी अम्मा नहीं बाटिन नहीं अलिन, कहाँ बाटिन पता लगावा, फोने पे कहली है। पुलिस का कहना है कि महिला की ये दूसरी शादी है। पहली शादी से उसे एक बेटी है। घटना के दिन जब उत्तरा देवी कहीं गई थी तो उसकी बेटी ने ताना देने की वजह से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मौका मिलने पर दोनों महिलाएं शव को बोरे में भरकर दूर फेंक आईं। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव देखा तो घर वालों को जानकारी दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उन्हें शव मिलने की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है। समाजवादी पार्टी ने बुजुर्ग महिला का शव मिलने पर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सीएम सिटी गोरखपुर में अपराधी लगातार हत्याएं कर रहे हैं और इन्हें पुलिस और बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद कल्बे जवाद अंजुमन हाई मातमी करबला अब्बास बाग में ही धरने पर बैठ गए और केस दर्ज करने की मांग करने लगे। दरअसल मौलाना कल्बे जवाद करबला अब्बास बाग का मुआयना करने गए थे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने कल्बे जवाद की गाड़ी को रोककर उसके शीशे पर हाथ मारा। इस घटना के बाद कल्बे जवाद अपने समर्थकों के संग धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, आश्वासन दिया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आरोप है कि करबला की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है और इसी सिलसिले में मौलाना मौके पर पहुंचे थे। जब वो मौके पर पहुंचे उसी वक्त भड़की भीड़ में से कुछ लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद की कार पर हमला कर दिया। इस हमले में मौलाना कल्बे जवाद बाल बाल बचे। और इसी बीच बिहार से एक और बड़ी खबर है। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कांग्रेस 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को 58 सीट देने को तैयार है। मुकेश सहनी की वीआईपी 35 सीट की मांग कम करने पर मुकेश सहनी जो है वो राजी हो गए हैं। सीटों पर टकरार के बीच तेजस्वी का बड़ा बयान भी सामने आ गया। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया। महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर से घूम के आपका इलाज हो गया, डॉक्टर को साथ ही लेके आ गए, ठीक है। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा, कल ही शाम तक होगा। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब खामोश हो चुकी है। इजरायली बंधक छोड़े जा चुके हैं। करीब 2 साल के इंतजार के बाद जैसे ही ये लोग अपने परिवार से मिले तो सभी के आंसू छलक पड़े। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये आंसू उस संघर्ष के हैं जो करीब 2 साल से ये लोग कर रहे थे। मांग कर रहे थे कि नेतन्याहू युद्ध विराम करके किसी भी तरह बंधकों को वापस ले आएं। और आखिर में मेहनत रंग लाई। 2 साल से चल रहे युद्ध का अंत हो गया है और हमास बंधकों को वापस भेज चुका है। पहले फेज में 7 इजरायली बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस पर इजराइल के अधिकारियों को सौंपा था। बाकी के 13 बंधकों को भी हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया, जिसकी खुशी में हर तरफ इजरायली झंडे फहराए जा रहे हैं। लोग अपनों से मिलकर खुश हैं। अब जरा इस शख्स को भी देख लीजिए। ये है डेविड, जिसका हमास ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें डेविड बहुत कमजोर नजर आ रहे थे और वो खुद अपनी कब्र खोद रहे थे।
उस वीडियो में डेविड की हालत देखकर इजरायली लोग दहल गए थे और हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर युद्ध विराम समझौते की मांग करने लगे थे। अब हमास की कैद से आजाद होने के बाद डेविड के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। डेविड समेत तमाम बंधकों को यहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई। पेरू के लीमा में एक इलाके में लगी भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां मौजूद घरों की जगह अब सिर्फ राख का ढेर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस आग ने करीब 80 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से वहां के लोग अब दूसरा ठिकाना तलाशने पर मजबूर हैं। लीमा के पैम्पलोना अल्टा इलाके में ये भीषण आग लगी। इस दौरान कई जोरदार धमाके भी सुनाई दिए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि यहां पर किसी पटाखा फैक्ट्री में आग लगी होगी। स्थानीय लोगों की माने तो आग पहले कुछ प्री फैब्रिकेटेड घरों में लगी और फिर तेजी से नीचे की ओर फैल गई। यहां घर एक दूसरे के बहुत करीब थे और घरों के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर करीब 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद घटना स्थल पर तुरंत कोड 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसका मतलब है कि आग बहुत गंभीर स्तर की है और इसके फैलने का खतरा भी ज्यादा है। आग पर काबू पाने के बाद पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अगली खबर बिहार की नवादा से है, जहां जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने बीच सड़क बवाल खड़ा कर दिया। सरेआम रोड पर बेल्ट से एक युवक की पिटाई की गई, उसे बंधक बना लिया गया। पुलिस ने जैसे तैसे इस युवक की जान बचाई। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में शिक्षक की दरिंदगी देखने के लिए मिली है, जहां उस शिक्षक ने छात्र को तब तक पीटा जब तक वो पीटते पीटते थक नहीं गया। जिस पिटाई की वजह से छात्र के शरीर पर जगह जगह निशान पड़ गए हैं। आरोप है कि होमवर्क नहीं करने की वजह से कोचिंग के टीचर ने पहले अपने नौकर से डंडा मंगवाया और फिर कमरे में बंद करके पहले मुर्गा बनाया और उसके बाद डंडे से बुरी तरह पीटा। बेहोश जैसा हो गया था, वहाँ पे फिर भी मारते रहे थे और गेट बंद करके मारा उन्होंने मुझे। जब इससे भी मन नहीं भरा तो सिर और छाती पर घूंसे भी मारे। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मेरे सर पे और छाती पे मुक्कों से हमला किया। जब घर वालों ने बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान देखे तो वो दंग रह गए। कार्तिक ने किसी तरह सब सच्चाई अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद कार्तिक के पिता ने अपने बच्चे के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ किशनगढ़ थाने में शिकायत दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। सुसाइड नोट में नाम और परिवार के आरोपों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार ने डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर सरकार ने भेज दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां के दादरी में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बाइक सवार को ट्रेन ने उड़ा दिया। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी का भी दिल दहल जाए। गिरी बाइक और युवक ऐसे हार गया जिंदगी की फाइट। एक झटके में चली गई नौजवान की जान। तस्वीरों में युवक तेज रफ्तार में आता दिखा। बाइक जैसे ही ट्रैक पर पहुंची फिसल गई। युवक बाइक के साथ ट्रैक के बीचों बीच गिर गया। बाइक सवार ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बाइक नहीं बचेगी तो वो भागा, लेकिन जल्दबाजी में ट्रैक पर जैसे ही दौड़ा ट्रेन ने उसे कुचल दिया। क्योंकि तस्वीरें भयानक हैं,
तस्वीरों को देखकर युवक की गलती मानी जा सकती है कि अगर वो बाइक छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन अगर तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो युवक जिधर से आया उस रास्ते में ना कोई फाटक दिखा और ना ही ट्रैफिक रोकने के लिए खड़ा कोई गार्ड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से ट्रेन गुजरी मगर रास्ता रोकने के लिए कोई भी मौजूद नहीं। सोचिए ऐसे में उस युवक की क्या गलती, उसे क्या पता ट्रेन आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा, क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी। रेलवे मुख्यालय से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लापरवाही कैसे बरती गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक बेकाबू बस का कोहराम देखने के लिए मिला। बीएमटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर 9 गाड़ियों से टकराई तो वहां चीख पुकार मच गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुए खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बस जाम में फंसी थी। इसी दौरान ड्राइवर को अचानक दौरा पड़ा, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर के बगल में कंडक्टर भी बैठा था। उसने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन वो बस को रोक नहीं सका। बेकाबू बस ने करीब 9 गाड़ियों को रौंदा और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। सड़क पर छोटी सी लापरवाही अक्सर जानलेवा बन जाती है। केरल के कोल्लम जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब 4 पहिया गाड़ियों को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। वीडियो में 2 4 पहिया गाड़ियां आमने सामने से आती दिखी। इस बीच पास में चल रहे 2 बाइक सवारों ने गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरे से टकरा गए। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइक सवार धड़ाम से नीचे गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों के हेलमेट भी खुलकर सड़क पर गिर गए। इस हादसे में दोनों ही बाइक सवारों की बड़ी गलती नजर आई। पहली तो ये कि सड़क पर मोड़ के दौरान दोनों ने बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के चक्कर में दोनों बाइक सवार गलत लेन में पहुंच गए और जब तक तो समझ पाते तब तक तो दोनों ही अपनी मोटरसाइकिल के साथ जमीन पर पड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने दोनों की मदद की और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने दावा किया है कि 8 सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो सभी को त्याग करना होगा, फिर चाहे सीटों के नंबर घटाने की बात ही क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। आपने बाइट दिया जिसमें कहा कि महागठबंधन बीमार है, क्या हुआ, क्या हुआ था? मैंने कहा था कि गठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है और सभी नेता दिल्ली में ही हैं। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, दिल्ली में हैं, तो मैं भी वहीं पे जाके और जो भी चीज़ें है वो कंप्लीट कर लिया जाए। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको अंतिम रूप दे दिया जाए। देखिए, ये हर चुनाव में, हर पार्टी में, हर गठबंधन में ये होता है कि आप जब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मैं बता रहा हूँ ना, सभी पार्टी का जो है एक ही लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लड़े और सब एक एक सीट पर। ऐसा होता है कि बहुत सब महीनों, सालों, कई सालों से कार्यकर्ता वहाँ पे तैयारी करते हैं। एक बार उनको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी बार का इंतज़ार करवाते, तीसरी बार का इंतज़ार कराते और फिर नेता को लग जाता कि इनको हमेशा हमें हर हाल में चुनाव लड़ाना है। उसी तरीके से हर पार्टी के साथ ये समस्या है। तो अभी चुनाव का समय आ चुका है, बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बन चुका है, तो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है और कुछ नंबर को लेके है कि वो नंबर फिगर जो है वहाँ तक मैच नहीं हो पा रहा है। तो अंततः ये जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होना है। मुझे लगता है कल तक तो हो ही जाना चाहिए, ताकि परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके या कल शाम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और सभी लोग समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपने नंबर को कम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या वीआईपी पार्टी हो। और एंड ऑफ द डे जाके सबको गठबंधन में ही रहना है, गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है। गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट जीरो होना है। किस गठबंधन में?
किस गठबंधन, जिस गठबंधन में हम हैं उस गठबंधन में मजबूती से है। और मैं किसी गठबंधन का विकल्प नहीं हूँ। मैं जहाँ वहाँ अपने आप में ताकत हूँ। मैं अपना सरकार बनाना मुझे आता है, मैं अपनी सरकार बनाऊँगा और मैं महागठबंधन में मजबूती से हूँ। दिल्ली में मुलाकात अच्छी रही, अच्छा रिस्पॉन्स रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। साथ में प्लेन में बैठ के ही आए हैं तो मुलाकात ही रहा, अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुकेश सैनी हैं, 24 घंटे बाद दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि सीटों का त्याग अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। अच्छा, एक सवाल और रह गया, इसमें डिप्टी सीएम वाली बात रह गई। वो भी होगा, घोषणा हो जाने से डिप्टी सीएम थोड़े हो जाएंगे। सरकार बनने के बाद जनता का आशीर्वाद मिलने से डिप्टी सीएम होगा, और जब हमारी सरकार होगा तो हम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। सीएम तेजस्वी नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा। तो उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का सनब मल्ला मुकेश सहनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी राहुल के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज पटना। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की मिस्र में खूब तारीफ की है, लेकिन इस बार मौका कुछ अलग था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते रहे और शरीफ उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर पहुंचे हों, लेकिन वहां पर भी ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने। शरीफ ऐसे खड़े थे मानो उनका काम सिर्फ ट्रंप को खुश करना हो। ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया तो शहबाज शरीफ की तरफ मुड़कर देखा भी। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ट्रंप के यस मैन की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप को खुद सलामी भी दी। यहां तक कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की बात भी कही। And today, here in Sharm el Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने में लगा है, लेकिन ट्रंप ने शहबाज शरीफ को जिस तरह से यस मैन बनने पर मजबूर कर दिया है, उससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होनी तय है। इस वक्त एक बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से है। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत गिरी है और इस इमारत गिरने से एक शख्स की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। भावनगर के आनंद नगर में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से है। 3 मंजिला इमारत यहां पर धराशायी हो गई, गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। आनंद नगर में यह हादसा हुआ कि भावनगर के और इस बीच एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। कुपवाड़ा में 2 घुसपैठिए मारे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार अब भी जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां के माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि यहाँ पर 2 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। ये बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। बड़ी खबर, कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर है कि 2 घुसपैठिए ढेर किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।